हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संधि प्रकरण। अब संधि होती क्या है, सबसे पहले हम ये पता करेंगे संधि होती क्या है। तो देखो, संधि की परिभाषा है वर्ण संधानम संधि। वर्ण संधानम संधि। दूसरी परिभाषा है परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता। और इसकी हम लिख सकते हैं द्वयोः वर्णयोः परस्परम सम्मेलनम संधि कथ्यते। अब देखिए, पहले करते कि वर्ण संधानम संधि, अर्थात वर्ण वर्णों के संधानम मेल को संधि संधि कहते हैं। अर्थात वर्णों का मेल क्या कहलाता है? संधि। वर्ण संधानम संधि, वर्णों का मेल क्या कहलाता है? संधि। दूसरी परिभाषा देखो कि परः सन्निकर्षः संहिता। इस सूत्र का अर्थ होता है कि वर्णों की अत्यंत निकटता। वर्णों की अत्यंत निकटता क्या कहलाती है? संहिता, संधि। और नंबर थर्ड, द्वयोः वर्णयोः परस्परम सम्मेलनम संधि कथ्यते। अर्थात दो वर्णों का आपसी मेल क्या कहलाता है? संधि। अब संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि होती है 3 प्रकार की। संधि के भेद। तो मुख्य रूप से संधि के भेद होते हैं 3। मुख्य रूप से संधि के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। नंबर 1, अच संधि, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वर संधि। नंबर 2, हल संधि। इसको हिंदी बोलते हैं व्यंजन संधि। और नंबर 3 होती है विसर्ग संधि। इसको हिंदी में भी विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है ना? कि देखो, संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, अच संधि, इसको हिंदी में स्वर संधि कहते हैं। नंबर 2, हल संधि, इसको व्यंजन संधि कहते हैं। और नंबर 3, विसर्ग संधि, इसको विसर्ग संधि कहते हैं। अब अच संधि के कितने भेद होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे अच संधि के भेद। अब देखो अच संधि के भेद। अच संधि मुख्य रूप से, अच संधि मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। वैसे अच संधि 8 प्रकार की होती है, लेकिन मुख्य रूप से 5 प्रकार की। नंबर 1, यण संधि। नंबर 2, अयादि संधि। नंबर 3, गुण संधि। नंबर 4
वृद्धि संधि। नंबर 5 दीर्घ संधि। और छठे पर होती है पूर्व रूप संधि। सातवें नंबर पर होती है पररूप संधि। और लास्ट है अच संधि का भेद प्रकृति भाव। प्रकृति भाव संधि। ये संधि के कुल भेद हैं। वैसे संधि मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और दीर्घ संधि। पूर्व रूप, पर रूप, प्रकृति भाव भी इसी के भेद है। तो हम देख पढ़ेंगे यण संधि। यण संधि क्या होती है, किसे कहते हैं? यण संधि ये सूत्र है इको यणची। इको यणची। इक प्रत्याहार में होते 4 वर्ण ई उ रिल ली। और कई अलग वर्ण को रखेंगे कोष्ठक में। इसके अंतर्गत गिनेंगे नहीं। यदि एक प्रत्याहार में वर्ण पूछे तो एक प्रत्याहार में वर्ण होते हैं 4 ई उ रिल ली। यण क्या होता है? यण ये वे रे ले। अब ये सूत्र कहता है इको यणची की इक के स्थान पर यण आदेश होता है यदि बाद में उस इक के बाद में कोई स्वर वर्ण हो तो। अची का तात्पर्य होता है स्वर वर्ण से। ऐसे लेकर चैतक महेश्वर सूत्र में जितने भी वर्ण होते हैं सारे स्वर कहलाते हैं। तो ये सूत्र कहता है कि इक के स्थान पर यण आदेश होता है यदि इनके बाद में कोई स्वर हो तो ये भी संख्या में 4 है, ये भी संख्या में 4 है। तो क्रम से है पहले वर्ण के स्थान पर पहला वर्ण, दूसरे वर्ण के स्थान पर दूसरा, तीसरे वर्ण के स्थान पर तीसरा, चौथे वर्ण के स्थान पर चौथा। जैसे उदाहरण देखो, प्रत्येकम, इसका संधि विच्छेद होगा प्रति धन एकम। अब देखो पदांत में एक प्रत्याहार का वर्ण। पदांत में पदांत होता है सुबंत या सार्थक पद। अब पदांत इस भाग को बोलते हैं कि पदांत में एक प्रत्याहार का वर्ण है। कहाँ? यहाँ तय में ई। पदांत में एक प्रत्याहार का वर्ण है ई, उसके बाद स्वर है ई, स्वर है ए। तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये। तो देखो तय अधूरा, ई के स्थान पर हो गया ये धन एकम। मिला दो तो हमारे पास यहाँ अधूरा ये में ए में ये पूरा हो गया, बनेगा प्रत्येकम। दूसरा उदाहरण देखो, जैसे शुद्ध्युपास्य। शुद्ध्युपास्य इसका विच्छेद क्या होगा? सुधी धन उपास्य। अब यह देखो पदांत में एक प्रत्याहार का वर्ण हमारे पास क्या है? ई, उसके बाद स्वर है, स्वर क्या है? उ। तो ई के स्थान पर क्या होगा? ये। तो क्या बनेगा? सु ध अधूरा, ई के स्थान पर हो गया ये प्लस उपास्य। मिलने पर क्या बनेगा? शुद्ध्युपास्य। दूसरा उदाहरण देखो, तो थे मध्वरी। इसका विच्छेद क्या होगा? मधुधन अरि। अब देखो यहाँ पर पदांत में एक प्रत्याहार का वर्ण है, क्या है? उ। उसके बाद स्वर है, स्वर क्या है?
ए, तो उ के स्थान पर क्या हो जाएगा वह। तो क्या बनेगा मैं ध अधूरा उ के स्थान पर आएगा तो वह प्लस अरी मिलने पर बनेगा मध्वरी। अन्वय, दूसरा उदाहरण अन्वय, इसका विच्छेद होगा अनु धन आय। तो देखो ये पदांत में एक प्रत्यार्थ वर्ण है उ, उधर स्वर है क्या है इस पदांत में प्रत्यार्थ का जो वर्ण है वो है उसके ठीक बाद स्वर होना चाहिए। तो इधर क्या है पदांत में प्रत्यार्थ वर्ण है उ, उधर स्वर है क्या है तो उ के स्थान पर क्या होगा वह। तो क्या बढ़ेगा ए न अधूरा उ के स्थान पर हो गया वह, ये भी अधूरा है धन आय है, मिला दो अन्वय है।